मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक शानदार मॉडल पेपर जिसमें सिर्फ वीवीआई प्रश्न है जो कि इस साल के पेपर में जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, उस एक मैथ के मॉडल पेपर को लेकर हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझने और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और इस मॉडल पेपर चूंकि 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो पीछे मैं आपको 25 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा चुका हूं, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अपने एग्जाम तक। और डेली सुबह में 6 AM पे क्लास अपडेट होता है 10th का, और ऐसे आप चाहे तो अपने सुविधा अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी ये प्रश्न आप देख रहे हैं देखिए बिल्कुल एग्जाम के जैसा इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के छात्र छात्राओं के जैसा एग्जामिनेशन में प्रश्न आएगा उसी रूप में शानदार मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो 1 से 25 तक के प्रश्नों की चर्चा हम लोग कल किए थे। अगर क्लासेज आपका छूटा होगा तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा, चेक कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करता हूं, वहां से भी आप देखकर सीख सकते हैं। ठीक है, मैथ क्या है कि सीखना चाहिए। तो चलिए पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, आप कभी भी क्लास को देखिएगा, मेरे साथ एक एक प्रश्न को आपको सॉल्व करना है और आंसर देने का प्रयास करना है। यहां पे देखिए 25 नंबर प्रश्न तक की चर्चा कल हम लोग किए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सीखिएगा, बारीकी से सीखने का प्रयास कीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है, ये बात पूछा जा रहा है। तो जैसे ही अपने को पूछे कौन सा पद शून्य है तो मैं बोला कि ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव प्रश्न के जैसा सॉल्व करना चाहिए। तो नहीं तो सब्जेक्टिव तो मान लेते कि माना कि इस एपी का एनवा पद शून्य है, मतलब इस पे एपी को ऐसे लिखते जाएंगे तो एन नंबर पे वो पद आएगा जो शून्य होगा। बट सब्जेक्टिव है तो आपने मान लिया कि एनवा पद शून्य, तो थोड़ा सा मैं समझाने के लिए मान भी लेता हूं ए एन बराबर क्या है 0। अब एनवा पद एपी का क्या होता है सर, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए क्या है, तो एपी का जो प्रथम पद है मतलब 21, ए प्लस एन माइनस 1 तो एन तो निकालना ही है, मान ले रहे हैं एनवा पद शून्य है। डी तो कोई भी दो पद यहाँ पे घटा लीजिए, 15 में से 18 घटाएंगे, ऐसे घटाते हम लोग तब भी -3, इसमें से घटाइएगा तब भी -3, तो -3 बराबर क्या है 0 है। ठीक है, मान ले रहे हैं कि एनवा पद क्या है 0 है। अब ध्यान से देखेंगे, या n माइनस 1 इंटू -3 बराबर -21, आप भी बनाकर आंसर देने का प्रयास कीजिए। या n माइनस 1 बराबर सर तो -21 और माइनस है तो इधर गुना में है तो इधर आकर हो गया भाग, यहां पे कट जाएगा। या n माइनस 1 बराबर कट गया माइनस माइनस 7 त्रिका में 21, या n बराबर सर 7 प्लस 1 अर्थात कि माइनस तो प्लस 8, मतलब कि हमने माना था कि इस एपी का एनवा पद शून्य होगा, n का मान हमने निकाल लिया 8, मतलब इस एपी का 8वां पद क्या होगा शून्य होगा। कितना आसान प्रश्न है, कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया रहेगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 26 का क्या हो गया ऑप्शन सी। बस ऐसे ही एग्जाम में भी प्रश्न पे ही अपने को हर एक प्रश्न को सॉल्व कर लेना है, ज्यादा रफ वगैरह नहीं करना ताकि जल्दी जल्दी बनाना है, क्योंकि अपने को देखिए 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव, 15 लघु उत्तरीय, 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए टाइम मैनेजमेंट भी सीखिएगा कि कैसे प्रश्न को जल्दी हम लोग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कि समीकरण इतना का एक मूल निम्नलिखित में से कौन होगा, मतलब इस समीकरण का इसमें से कौन एक मूल है। देखिए मूल क्या होता है, किसी भी समीकरण का वह मान होता है जिस चर में वो समीकरण है। जैसे x में है तो x के जगह पर रख दे अगर वो मान तो इस पूरे समीकरण का मान 0 कर देगा, ये होता है मूल। अगर इतना आप डिफिनीशन जानते हैं तो पूरा प्रश्न आपको सॉल्व नहीं करना होगा, सीधे आप ये सभी मान बैठाकर चेक कर लेंगे कि किससे 0 आता है। अगर नहीं जानते हैं तो क्या तरीका है कि इसको तोड़िए, 12 दुनिया से 24 को इस तरह तोड़िएगा 2 से, फिर आएगा आपका 12, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 6, फिर 2 से 3। जैसे मैं आपको सब्जेक्टिव में सिखा रहा था कि इसको बांटकर गुणनखंड विधि से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा 5, वैसे आप पूरा हल कीजिएगा, x का जो मान होगा वो आंसर आ जाएगा। एक तरीका वो हुआ बनाने का। ठीक है, मैं जल्दी से बनाकर दिखा देता हूं। जैसे यहां पे देख लेंगे 2x² प्लस 5x है तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 3 है तो -3x और प्लस 8x तो हो जाएगा 5x और -12 बराबर 0। तो एक तरीका तो ये हुआ लॉन्ग टर्म वाला कि 2x हम लोग यहाँ पे सिर्फ x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे ही x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3, 2x - 3। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे 4, तो जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे -3 बराबर 0। एक बाहर वाला एक भीतर वाला लेते हैं तो एक x प्लस 4 और एक 2x - 3 बराबर 0, या x बराबर सर -4 और इधर ये जाएगा तो 3/2। कौन सा ऑप्शन दिया है -4, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। तो एक तो पूरा ये लॉन्ग मेथड हुआ,
एक जो मैं बता रहा था कि x का जो भी रूट हम लोग निकालते हैं, शून्य निकालते हैं, वह मान होता है जो x के स्थान पर हम लोग रखें तो इसका पूरा का वैल्यू जीरो कर देगा। तो वैसे भी आप बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, इतना नहीं बनाना चाहते तो जीरो रखकर चेक कीजिएगा तो ए तो जीरो होगा, लेकिन ए होगा नहीं होगा। एक रख के चेक करेंगे तो देखिए 2 एकम 2 और 5 एकम 5, 5 2 7, 12 में से 7 घटाएंगे तब भी 5 बच रहा है। वहीं पे -4 रख के चेक करते तो देखिए कितना हो जाता है, 2 और -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 और -12। अब 2 4 चौका 16 दूनी 32 और ये हो जाता -20 -12। देखिए -20 -12 32 और 32 कट के कितना हो जाता है 0। तो बाई ऑप्शन भी हम लोग बना सकते हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। या पूरा मेथड हो गया, कुछ नहीं काम आए तो मेथड से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि यदि किसी बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो शून्यक का योगफल। कितना बार मैं सिखा चुका हूं क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बटा ए। ठीक है, तो माइनस और बी बटा ए मैं लिख दे रहा हूं एक बार। माइनस तो ये फार्मूला का, और यहां पे बी तो जो एक्स का गुणांक है मतलब -2, ए जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है मतलब कुछ नहीं है 1, माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1 मतलब 2। तो इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 2 होगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं कहां पे दिया गया है 2, तो यहां पे देखिए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया 28 नंबर प्रश्न का। मैं तो इतना लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको सीधे जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस और इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 हो जाएगा। सीधे बाई ऑप्शन आप बना देंगे। चलिए यहां पे देखिए साइन 90 माइनस ए, बहुआ टाइप प्रश्न कॉस ए। ठीक है, अब इसमें कुछ समझने वाला चीज नहीं, सीधे सीधे ट्राइगोनोमेट्री में फार्मूला का यूज करते हैं। 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान से समझते चलिएगा, पेन कॉपी लेकर। ये सभी प्रश्न इसी रूप में एग्जाम में आएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। आइए यहां पे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। सेक बराबर 1 बट्टा कोस, कोस बराबर 1 बट्टा सेक। ठीक है, तो सेक ए किसके बराबर है, 1 बट्टा कोस ए के। सर ऑप्शन है 1 बट्टा कोस ए के किसके बराबर है, साइन ए के। 1 बट्टा साइन ए किसके बराबर है, तो कोसेक ए के। 1 बट्टा कोट ए किसके बराबर है, टैन ए के। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पे जल्दी से देख लेंगे, कोसेक 44 और सेक 46, ये तो आप जानते हैं बहुआ टाइप प्रश्न, कोसेक सेक का पेयर है और यहाँ पे घटाने पर 90 होगा तो कटा देते हैं, सीधे 1 हो जाता है। ठीक है, कैसे कटा देते हैं सर, तो एक कोसेक है तो ये भी बदल जाएगा सेक 90 माइनस 44 में, और ये तो अपना है ही सेक 46। ठीक, अब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये अपना हो जाता कितना, सेक 46 ऊपर भी और नीचे भी, तो कट के कितना हो जाता है। कैसे आप जानते हैं कि जब बाटा में रहेगा तो 1 होगा और घटाने पे अगर यही घटाव में रहता प्रश्न अर्थात कि कोसेक 44 माइनस सेक 46 तो 0 होता। क्लियर समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर, क्या कह रहा है प्रश्न आपसे 32 नंबर कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कौन है, तो 2 तो अपना 2 है उसी तरह रहेगा। अब cos स्क्वायर 60 कहां से मान आएगा, ट्राइगोनोमेट्री टेबल जरूर याद कीजिएगा, वहीं से मान है। तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर देखिए है तो होल स्क्वायर करेंगे। 2 और 1 का स्क्वायर 1, 4 1 कट गया 2 अर्थात कि 1/2 कहां पे दिया है, ऑप्शन डी पे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये कितना आसानी से आप बना सकते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप किए हैं बार बार और सभी फार्मूला मैथ का याद है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान बताइए। तो आइए बताते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 20 उसी तरह रहने दीजिए, एक मान आपको चेंज करना है। साइन स्क्वायर दोनों है तो एक साइन को बदलेंगे कोस में, तो चलिए इसको बदलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे कोस स्क्वायर 90 माइनस 70। ठीक है, तो ये cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, या साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री। अब कुछ समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, अर्थात इसका भी सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। क्लियर समझ रहा है, 33 का भी क्या हो गया ऑप्शन डी। देख लीजिए ऐसे एक चेंज करके आपको बना देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखते चलिएगा। कह रहा है प्रश्न आपसे, यहां पे देखेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा, बउआ भी जानता है सर, बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि tan थीटा तो अपना tan थीटा है और कॉट थीटा बदलेंगे तो ये tan का उल्टा होता है, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
देखिए कितना आसानी से, ऐसे ही आसान आसान प्रश्न एग्जाम में 100 पूछे जाएंगे, तो जो इस टाइप के प्रश्नों का सबसे आसान होगा वहीं 50 अपने को बना देना है। अब अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा, 35 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में जहां बी समकोण है, मतलब ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया, तो कह रहा है बी समकोण है, ए है, ए सी है। अब कह रहा है ए बी 12 है, देखिए प्रश्न में दिया है, बी सी 5 है, कह रहा है ए सी। अब ये समकोण है, 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, कहिएगा सर कर्ण होता है, एच होता है। मतलब एच आपसे पूछा जा रहा है, तो एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट 12 दिया है और 5 दिया है, ठीक है। अंडर रूट 12 का 144 और इसका 25, अंडर रूट 169 बराबर 13। वैसे भी पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप जानते हैं कि दो भुजा अगर समकोण त्रिभुज में एक 12 हो एक 5 हो, कर्ण पूछे तो 13 ही होगा, ऐसा आप निकाल भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे है 13, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया आपके 35 नंबर प्रश्न का। ध्यान से देखते चलिएगा, मैथ है, बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये प्रश्न देखेंगे, भी ट्राइगोनोमेट्री का आसान प्रश्न है। कह रहे कि यदि 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए, तो कॉट ए का मान। देखिए कितना आसान प्रश्न है, यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कह रहा है आपसे कि 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 5 इधर रहने दीजिए और 8 को इधर भेजिए, चलिए भेज दिए। और कॉस इधर रहने देंगे सर, और इस साइन को इधर भेज देंगे, तो गुना में है तो भाग में। वो समझ में आ रहा है आपको। अब कॉस ए बटा साइन है, मैं आपसे कहूं कि साइन ए बटा कॉस ए, कहेंगे सर tan ए होता है। कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, बिल्कुल सही। तो कॉट ए बराबर 5 बटा 8। चलिए ऑप्शन डी, देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं, बस फार्मूला याद रहना चाहिए। और इस क्लास से आप क्या सीख रहे हैं कि उस फार्मूला को कैसे प्रश्न में हम लोग उपयोग करते हैं। ये भी प्रश्न आंसर आ गया, जल्दी से उत्तर देते चलिएगा। आप भी मेरे साथ, जो भी विद्यार्थी कभी भी क्लास को देखे, आंसर जरूर दीजिएगा एक एक प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है 37 नंबर प्रश्न यहाँ पे है। कह रहा है कोट 60 डिग्री का मान बताइए, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोट 60 का मान 1/√3, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न। कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, एक खंबा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, तो छाया की लंबाई मीटर में बता दीजिए। आइए निकालते हैं, ये प्रश्न शानदार है। कह रहा है आपसे कि मान लीजिए एक खंबा है, इसकी छाया की लंबाई है, सूर्य से उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण दिया है तो 90 है, ये दे रहा है 60 डिग्री। कह रहा है आपसे कि खंभा की ऊंचाई 6 है, तो ये छाया की ऊंचाई, तो ये P है, ये B है, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है, तो इसके इसके भुजा कोण आधार होता है, तो लंब और आधार के बीच में हम लोग संबंध किससे बताते हैं, tan से बताते हैं। तो आइए यूज करते हैं tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर, मतलब tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P बाई B, तो ये P है, इसको X मान ले रहे हैं, P बटा में B हो गया। समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी से बनाना है। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक, क्लियर समझना है। अब देखिए ट्राइगोनोमेट्री जो टेबल है वो आपको याद रहना चाहिए, या x बराबर 6 बटा में √3। 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं, बट्टा में √3। √3 से कट जाएगा, 1 3 में कितना √3 होता है, 2, तो 1 √3 बचेगा, मतलब 2√3 मीटर। कहां पे दिया है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप ऐसे प्रश्न बना ले रहे हैं। 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, क्लियर आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न कह रहा है आपसे कि देखिए कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप इतना है, तो इसकी त्रिज्या, सारा खेल मतलब कि फार्मूला का है क्षेत्रमिति में, परिमाप दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो अर्धवृत्त के परिमाप का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। बिल्कुल सही, बस इतना आपको याद है तो आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। पाई आर प्लस 2r होता है अर्धवृत्त के परिमाप का फार्मूला। ध्यान से देखिएगा, अब यहां से अगर हम लोग, मतलब कि मैं कहूं कि यहां से r कॉमन ले लीजिए, ठीक है, त्रिज्या निकालना है, तो पाई का मान मतलब कैसे बचेगा, पाई प्लस 2, एक लाइन में लिख ही दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। या r अगर हम लोग कॉमन लिए तो पाई का मान कितना होगा, 22/7 प्लस 2। आप परिमाप कितना है, 36 है, या r, अब यहाँ पे 7 हम लोग लघुत्तम लेंगे तो 22 + 14 बराबर 36, या r बराबर सर, तो 36 इधर भाग में है तो यहाँ पे गुना में, और 22 + 14 इधर आकर हो जाएगा 36, तो 36 से 36 कैंसिल, कितना हो गया 7,
देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न था। अगर सिर्फ आपको याद होता कि फार्मूला के अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है पाई आर प्लस 2 आर, अगर नहीं याद था तो अब याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में इस पे प्रश्न आएगा तो आपको गलत नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहीं पे है, देख लीजिएगा। कह रहा है आपसे कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास होगा। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और व्यास पूछ रहा है, त्रिज्या नहीं, ध्यान से देखेंगे। अब वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला सर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर कितना दिया है 154। देखिए कितना आसान है मैथ बनाना, ध्यान से सीखते चलिएगा। पाई कितना है सर 22/7, आर तो निकालना है, या आर स्क्वायर बराबर 154 और यहां पे हो जाएगा गुना में भाग में, तो इधर आकर गुना में और एक गुना में है तो भाग में, कटा देंगे 7 या आर बराबर 7, क्योंकि 2 7 था तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देगा, 7 का स्क्वायर उतना लिखेंगे क्या हो सकता है, इतना आप समझदार हो चुके हैं लगातार प्रश्न को सॉल्व करते करते। तो आर 7 है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है व्यास, डायमीटर बताइए, तो डी बराबर 2r। ठीक है, तो 2 गुने 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बस मैथ में क्या करना चाहिए, घबराना नहीं है, प्रश्न को सीखना है बारीकी से, और ये सब कला यहीं से डेवलप करके जाना है। अगर आप घबराते नहीं है, फार्मूला याद है, लगातार क्लास की है, मैथ बनाने का अभ्यास है, तो एक भी प्रश्न का उत्तर आपसे गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न है आपसे कि एक बेलन का व्यास इतना है और ऊंचाई इतना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। अब 2 तो अपना 2 है, पाई का मान तो सबको मालूम है 22/7। आर देखिए तो आर होता है त्रिज्या। ठीक है, और इसमें क्या दिया है व्यास, तो डी दिया है, त्रिज्या निकालना है तो 2 से भाग देंगे सर 14, तो क्या हो जाएगा 14। एच अपना ऊंचाई है तो 20। अब देखिए 7 से कटाते हैं, 7 दूनी में 14, गुना कर देंगे 22 दूनी 44 दूनी 88, ठीक, और गुने 20, ये भी गुना कर दीजिए, 0 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं ऑप्शन में कहां पे दिया गया है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, तो यहां पे है 1760, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बस आपको फार्मूला मिल गया, 2 पाई आर एच याद था तो आसानी से आप इस प्रश्न को बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे आपसे कि एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या दिया है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला याद रहना चाहिए, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही, तो 3 पाई आर स्क्वायर। अब आइए मान बैठा कर निकाल देते हैं। 3 तो 3 है, पाई का मान नहीं रखना है, देख लीजिए पाई में है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए सभी पाई में है, देख रहे हैं, तो पाई का मान क्यों रखे, जब पाई में ही आंसर लाना है तो आसान कर दिया। आर मतलब 7 का स्क्वायर, मतलब 3 गुने 49 पाई। ठीक, अब यहाँ पे गुना कर देंगे तो 9 त्रिका 27 और 4 3 12 2 14, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बस फार्मूला का खेल था कि 3 पाई आर स्क्वायर बन गया आसानी से। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न तो आप, मैं जानता हूं कि आप देखते देखते आंसर कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है आपसे कि 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो सर 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई से तो पाई कैंसिल होता है, सिर्फ आर बचता है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो आर का इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी 4 3 3 9, ऑप्शन बी। ऐसा प्रश्न आएगा एग्जाम में, उम्मीद करता हूं कि आपसे गलत नहीं होगा, कोई भी रहेगा। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया तो त्रिज्या का अनुपात पूछता तो स्क्वायर रूट निकालते, वर्गमूल निकालते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे 44 नंबर। कह रहा है आपसे कि यदि किसी त्रिज्य खंड में केंद्रीय कोण की माप थीटा तथा त्रिज्या आर है तो चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला बताइए, कहेगा सर थीटा बटा 360 2 पाई आर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तब होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कहां पे दिया गया है, तो यहीं पे मिल गया 2 पाई आर, थीटा इधर कर दिया 360, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे 180 कब होता, जब ऊपर से 2 गायब करते, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर, समझ चुके हैं, सीधे सीधे फार्मूला देखिए कितना पूछ रहा है, और आपको क्षेत्रमिति में बस सारा फार्मूला का ही खेल होता है। माध्यिका क्या होता है सर,
तो माध्यिका वही होता है, कोई भी आंकड़ा दिया रहे उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे और जो बीच में आएगा वो माध्यिका है। ये ऑलरेडी देखिए लिखा गया है आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में 2 3 4 5 6, तो 2 इधर गायब 2 इधर गायब, बीच में क्या बच गया 4, तो ये क्या हो गया माध्यिका हो गया। ठीक, 45 का क्या हो गया आपका ऑप्शन बी सही उत्तर। 46 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। तो हम जानते हैं किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या उससे मतलब कि बड़ा या बराबर हो सकता है पीई, किंतु 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा, मतलब 0 से छोटा माइनस नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो देखिए ये भी हो सकता है, कह रहा है कि कौन नहीं हो सकता, तो 1 से बड़ा है तो यही नहीं हो सकता, बाकी ये सभी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखते चलिएगा, बस मैथ क्या है ये कुछ नहीं समझ में आए देखना चाहिए, बस आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। ऐसे प्रश्न ऐसे सोल्व हो रहा है, एक दिन आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप खुद से लगेंगे सोल्व करने। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, 20 10 30 बटा 2 बराबर सर 15। चलिए 15 आ गया, क्लियर आप समझ चुके हैं। देखिए कह रहा है कि वर्ग चिन्ह क्लास इंटरवल, तो 10 20 30 बटा 2 15 कहां पे दिया है ऑप्शन डी पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं, करे किसी आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। किस आलेखीय चित्र से माध्यिका हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो तुरंत से आप जानते हैं ऑप्शन सी, ये तो सीधे सीधे मैथ का कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं 49 और 50 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक पासा को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, तो पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या अंक आ सकता है, कहेगा सर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो कुल परिणाम 6, ई के अनुकूल तो 5 कितना बार आ सकता है, एक बार, तो 1 बटा में 6, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रायिकता तो सबसे आसान चैप्टर है, इससे कोई भी प्रश्न आता है विद्यार्थी गलत नहीं, खासकर ऑब्जेक्टिव में तो और आपको गलत नहीं करना है। चलिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगला प्रश्न है 50 नंबर, कह रहे आपसे कि अच्छी तरह से ताश का पत्ता फेंका गया, एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसे लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता। तो पहले तो नीचे हम लोग लिखेंगे कुल परिणाम ताश का पत्ता 52। अब कह रहा है आगे की लाल रंग की रानी, तो ई के अनुकूल, तो लाल रंग के रानी एक मतलब कि जो बेगम होता है उसी को रानी बोल रहा है, तो एक हो जाएगा आपका जो मतलब क्यू लिखा रहता है, तो एक लाल पान में एक ईंट में दोनों रेड कलर का होता है, तो 2 मतलब हो जाएंगे अवशिष्ट प्रायिकता ई का अनुकूल परिणाम की संख्या, तो 2 बट्टा में 52 मतलब 1 बट्टा में 26, अर्थात कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो कल मैं 25 प्रश्न कराया था, आज 25 प्रश्न डेली सुबह में 6 AM पे क्लास चले, या कभी भी क्लास को आप देख सकते हैं। जरूर बताइएगा नीचे कभी भी आप क्लास को देखें कि आज के 25 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। सभी प्रश्न को कॉपी पर लिखकर बार बार अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। फिर कल मिलेंगे तो और आप जो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जिस भी विषय का डिमांड करेंगे उस विषय के क्लासेस लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए। पीछे का क्लासेस छूटा है तो मैं चैप्टर वाइज मैथ का ऑब्जेक्टिव भी कराया हूं, सभी प्रश्न जाकर देख सकते हैं। सब्जेक्टिव कैसे बनाना है, डेली क्लासेस चल रहा है, तो सभी क्लासेस करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।